Hello student, today we are going to see our 13th lesson of English. Let's wait. और इसका पेज नंबर है 29. आपको अपने टेक्स्ट बुक का 29 पेज नंबर ओपन करना है. वहाँ पे आपको ये लेसन मिलेगा और साथ में ही नोटबुक और पेन भी आप साथ में रखिए. ओके, तो ये लेसन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है. वाई? क्योंकि देखिए, हमारे घर में हमारे साथ छोटे बेबीज़ भी होते हैं, आपके छोटे भाई बहन, तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है, तो इसीलिए उनका खाना पीना या जब भी वो रोने लग जाते हैं या किसी भी चीज़ का अटेंशन जो है वो मम्मी पापा आपसे ज़्यादा छोटे बेबीज़ को या आपके छोटे भाई बहन को देते हैं. तो तब आपको लगता है कि हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता या हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता. इस तरह से आपको गुस्सा आता है. तो इसी पे ये लेसन जो है वो डिपेंड है. देखिए, आपको आप देख रहे होंगे आपके भी टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे सोफे के पास एक 8 या 9 साल की, मीन्स आपके ही एज की एक छोटी सी बच्ची है जो गुस्सा होके बैठी है. तो उसका रीज़न क्या है कि उसकी एक यंगर सिस्टर है, छोटी बहन, तो उसे लगता है कि सब जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उसी को अटेंशन देते हैं या उसी का ही ख्याल रखते हैं, उसी को प्यार करते हैं. मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता. इतनी बड़ी मेरी फैमिली है लेकिन कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता और कोई भी मुझे पसंद नहीं करता. इस पे ये लेसन जो है वो डिपेंड है. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. तो हम अभी लेसन को शुरुआत करेंगे. ठीक है, लेट्स वेट मीन्स आओ थोड़ा इंतज़ार करते हैं. अ मोनोलॉग. व्हाट? अ मोनोलॉग. इससे पहले हमने हनी बी स्पीक में भी एक मोनोलॉग ही देखा था. वो भी एक मोनोलॉग था. हनी बी जो है वो खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देती जा रही थी. और इस लेसन में भी ये छोटी बच्ची जो है 8-9 साल की, ये भी अपने फैमिली के बारे में या उसके साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती जा रही है. अ मोनोलॉग मीन्स व्हाट? अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन. मीन्स एक ही पर्सन जब बोलता जाता है या खुद के बारे में वो बताता जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग. ओके, देन अभी हम शुरुआत करेंगे. आपको भी ध्यान रखिए आप भी और मेरे साथ पढ़िए. ओके, when things go against their wishes, little children sometimes feel very sad and lonely. देखिए, छोटे जो बच्चे होते हैं आपकी ही तरह, तो अगर कोई चीज़ उनके मन के जैसे नहीं होती तब वो बहुत ही सैड और लोनली फील करते हैं. जैसे कि आपने अगर मम्मी को बोला कि मम्मी आज मुझे यहाँ पे जाना है, ऐसा ऐसा करना है, और मम्मी ने बोला नो, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही होता है, इसीलिए मम्मी नहीं बोलती है. बट आपको लगता है कि मम्मी तो मुझे पसंद ही नहीं करती, छोटा जो मेरा भाई है या बहन है उसको ही वो पसंद करती है या उसी का ख्याल रखती है, उसी से प्यार करती है. बट इट इज़ रॉन्ग. आप गलत सोचते हो. मम्मी पापा को अपने बच्चे जो है वो एक या दो, कोई भी हो, वो प्यारे ही होते हैं और वो उनको बहुत ही प्यार भी करते हैं. ओके, तो ये ऐसा सोचना गलत बात है. हर वक्त हमारे मन के जैसे ही हर चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपका फ़ायदा किस में है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका नॉलेज आपसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा को ज़्यादा होता है. तो यकीन मानिए, आपके लिए जो सही है वही वो करने देते हैं और आपके लिए जो गलत है उसी के लिए वो नहीं बोलते हैं. ओके, देन they don't realize how much the people around them love them. It's only when they wait and think properly that they understand it. Let's hear what the girls has to say. See, यहाँ पे ये एक छोटी बच्ची है, उसकी भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है, इसी तरह जैसे आप कभी कभी बोलते हो. They don't realize, आपको समझ में नहीं आता. वाई? बिकॉज अभी आप छोटे हो. बट आपके यहाँ पे ग्रैनी हो, ग्रैंडपा हो
अंकल आंटी मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर बड़े वाले वो सभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं और आपका ख्याल भी रखते हैं। ओके, बट छोटे बेबीज़ जो होते हैं, आपसे अगर छोटे भाई बहन होंगे तो वो बहुत छोटे होते हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपना काम जो है वो खुद से कर सकते हो लेकिन वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको खाना खिलाने का काम या फिर उनको उनके बाकी के सारे जो छोटे मोटे काम हैं वो मम्मी को करने पड़ते हैं या उनकी तरफ उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, इसीलिए पहला अटेंशन उनकी तरफ जाता है। तो ये गलत बात है कि आपको कोई पसंद ही नहीं करता या फिर आपको कोई अटेंशन ही नहीं देता। ओके, देन थिंक प्रॉपरली दैट दे अंडरस्टैंड इट। लेट्स हियर व्हाट्स दिस गर्ल्स हैज़ टू से। यहाँ पे अभी ये जो बच्ची है वो क्या कहना चाहती है या उसका कहना क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। पढ़ो। दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई एम फीलिंग वेरी सैड। यू मे नॉट बिलीव इट बट आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। वो छोटी बच्ची जो है वो क्या कह रही है? दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। आप यकीन नहीं करोगे बट ये मेरे ज़िंदगी का, मेरे लाइफ का बहुत ही वर्स्ट डे है। WORST, वर्स्ट मीन्स व्हाट? वेरी बैड। टुडेज डे ऑफ माई लाइफ इज़ वेरी बैड डे। आई एम फीलिंग वेरी सैड। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। वाई? बिकॉज यू मे नॉट बिलीव इट बट आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। वो क्या कह रही है कि इस पूरी अर्थ पे मैं सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पर्सन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे जितना सैड तो कोई है ही नहीं और ये मेरे ज़िंदगी का, मेरे लाइफ का सबसे बुरा दिन है, सबसे बुरा दिन। मैं बहुत ही आई एम फीलिंग वेरी सैड। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? नाउ वी सी। द रीज़न इज़ दैट nobody love to me. I have a family, mummy, daddy, granny and younger sister. I have been sitting here behind this sofa for the whole day. Okay, for the last 8 hours. All right. At least an hour, at least 10 whole minutes and no one has noticed. वो बोल रही है द रीज़न इज़ दैट नोबडी लव टू मी। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। क्यों? आई हैव अ फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड अ यंगर सिस्टर। हाउ मेनी मेंबर्स इन माई फैमिली? देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड माई यंगर सिस्टर। मेरे मम्मी है, पापा है, मेरी ग्रैनी भी है और एक छोटी बहन भी है। बट मैं यहाँ पे इस सोफे के पास कितनी देर हो गई बैठी हूँ बट नो वन नोटिस मीन्स गिविंग अटेंशन। मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बोलती है आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफा फॉर द होल डे। मीन्स मैं पूरा दिन हो गया या इस सोफे के पास बैठी हूँ। आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफा फॉर द होल डे। पूरा दिन हो गया मैं इस सोफे के पीछे बैठी हूँ। देन बाद में बोलती है ओके फॉर द लास्ट 8 आवर्स। मीन्स 8 आवर्स हो गए, 8 घंटे हो गए मैं इस सोफे के पीछे बैठी हूँ। देन बोलती है ऑल राइट एटलीस्ट एन आवर। 8 आवर्स नहीं बट 1 आवर तो हो ही गया होगा, 1 घंटा तो ज़रूर हो गया होगा मैं इस सोफे के पीछे बैठी हूँ। देन उसको क्या लगता है पता नहीं, वो बोल रही है एटलीस्ट 10 होल मिनट्स तो हो ही गए होंगे। मीन्स 10 मिनट तो हो ही गए होंगे मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बट नो वन हैज़ नोटिस। लेकिन मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा या कोई भी मुझे मनाने के लिए नहीं आया या पूछने के लिए भी नहीं आया। वाई आर यू एंग्री और वाई आर यू सैड? ऐसे मेरे घर के लोग हैं, ऐसा उसका कहना है। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ। दे आर ऑल इंटरेस्टेड ओनली इन माई सिस्टर। इवन वेन शी क्राइज
for no reason, they all rush to her, pick her up and give her whatever she wants. देखिए उसका कहना है they are all interested in my younger sister. वो सारे जो है वो मेरे छोटी बहन में ही इंटरेस्टेड है. Even when she cries for no reason, they all rush to her. बिना वजह के अगर वो रो दे तब भी सारे उसी की तरफ ध्यान देते हैं, उसकी ही देखभाल में लग जाते हैं. विदाउट एनी रीज़न रोती रहती है तब भी उसको ही अटेंशन देते हैं. देन पिक हर अप एंड गिव हर वॉट एवर शी वॉन्ट्स. उसको लेते हैं और अपने गोद में लेके उसको खिलाते हैं और जो कुछ भी उसे चाहिए वो सब कुछ उसे मिलता है और उसे सभी देते भी हैं. लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हूँ पर मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ऐसी उसकी कंप्लेंट है. देन आई शुड रियली गो अवे एंड लीव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो वो क्या कहना चाहती है. आई शुड रियली गो अवे एंड लीव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस. I think I will become a hermit and wander in the mountain and forest. I will eat the fruits on trees and make friends with the birds and animals. देखो उसके वो सोफ़ा के पास या बिहाइंड ऑफ द सोफ़ा बैठी है, बट उसकी थिंकिंग देखो कैसी चल रही है. वो सोच रही है I should really go away and live इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस. मैं यहाँ से रियली बहुत दूर निकलना चाहती हूँ, बहुत दूर जाना चाहती हूँ. एंड गो इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस, गो एंड लिव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस. और मैं यहाँ से निकल के, मेरे घर से निकल के दूर जाना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे रहना चाहती हूँ. अब देखो बच्ची कहाँ कहाँ जाना चाहती हैं. आई थिंक आई विल बिकम अ हर्मिट. मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर्मिट बन जाऊँ. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय हर्मिट? See, a person who has withdrawn means आपने सन्यासी या साधु लोग जो है वो तो देखे ही होंगे. वो पहाड़ों में ही रहते हैं, उनका दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता. वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं, उनका सोसाइटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता. बच्ची जो है वह ऐसा बनना चाहती है. She said, I think I will become a hermit. मैं hermit बन जाऊँ. Then in the mountain and wandered in the mountain and forest. और जिस तरह से वो साधु या सन्यासी लोग जो होते हैं वो जंगलों में या माउंटेन में और फॉरेस्ट में इधर उधर भटकते रहते हैं, उसी तरह से मैं फॉरेस्ट में या माउंटेन में भटकती रहूँ. एंड wandered in the mountains and forests. इसी तरह से मैं जंगलों में और माउंटेन्स पे इधर उधर घूमूं, ऐसा उसका वो थिंकिंग कर रही है. देन आई विल ईट द फ्रूट्स ऑन ट्रीज एंड मेक फ्रेंड्स विद द बर्ड्स एंड एनिमल्स. और मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी? मैं वहाँ पे जाके पेड़ों पर से फ्रूट्स खाऊंगी जैसे वो साधु सन्यासी लोग करते हैं. एंड देन मेक फ्रेंड्स विद बर्ड्स एंड एनिमल्स. और मैं बर्ड्स और एनिमल्स के साथ फ्रेंडशिप करूँगी. छोटी बच्ची है, उसको नहीं समझ में आता कि घर ही उसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती. आपको भी कभी कभी गुस्सा आता है जब मम्मी या पापा आपको डांट देते हैं, बट आप ये नहीं समझ पाते कि वो आपके अच्छे के लिए ही सब बातें करते हैं या कहते हैं. तो गुस्सा आपको नहीं आना चाहिए. आपको ये एक बात सोचनी चाहिए कि मम्मी और पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं. ठीक है. देन वो कहती हैं कि मैं फॉरेस्ट में और माउंटेन्स में जाऊंगी, वहाँ पे मैं पेड़ों से फ्रूट्स खाऊंगी और एनिमल्स और बर्ड्स के साथ क्या करूँगी? फ्रेंडशिप करूँगी. लेकिन फॉरेस्ट कितना टेरिबल होता है, कितना डेंजरस होता है, ये उसे नहीं पता. देन she said in a next paragraph, or I could ride away on a camel and live in a desert. At night I will sleep in a tent, or better still I will travel to the North Pole and live in an igloo made of ice. I will make friends with the polar bear. देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्ची क्या बोल रही है? और I could ride away on a camel and live in a desert.
मैं इससे अच्छा है कि मैं डेजर्ट में जाऊंगी। डेजर्ट मीन्स व्हाट? रेगिस्तान। वहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत होती है, उसे बोलते हैं डेजर्ट। ओके, देन एंड डू द कैमल राइडिंग देयर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेजर्ट में जाऊँ और वहाँ पे जाके कैमल राइडिंग करूँ। देन एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट। और जब मैं बहुत थक जाऊँगी कैमल राइडिंग करके, इधर उधर घूम के, तो मैं टेंट लगा के सो जाऊँगी। देन और बेटर स्टिल आई विल ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल। या फिर इससे अच्छा है कि मैं नॉर्थ पोल में जाऊँगी। नॉर्थ पोल मीन्स व्हाट? नॉर्थ पोल में बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। नॉर्थ पोल जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। एंड लिव इन एन इग्लू मेड ऑफ आइस। और मैं कहाँ पे रहूँगी नॉर्थ पोल में? नॉर्थ पोल में मैं एस्किमो लोग जो है वो इग्लू हाउसेस बनाते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा या टीवी पे भी देखा होगा। वो बर्फ़ से या आइस से हाउसेस बनाते हैं एस्किमो पीपल, वो उसे बोलते हैं इग्लू। ओके, तो इग्लू के हाउसेस में मैं रहूँगी। आई विल मेक फ्रेंड्स विद द पोलर बियर। और नॉर्थ पोल में या जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे पोलर बियर मीन्स व्हाट? लार्ज वाइट बियर देखने को मिलती है। तो मैं उस पोलर बियर को वहाँ पे फ्रेंड बनाऊंगी। ऐसे अलग अलग सोच में वो डूबी हुई है या ऐसी अलग अलग थिंकिंग उसके माइंड में आ रही है, वो अपने ही विचारों में खोई हुई है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज, 30 पेज नंबर, व्हाट्स दैट? समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक। Oh, it's a baby. What are you doing here, you silly? Go away. Don't smile at me. Why do you follow me? Tack, tack. Is there nobody else in the house to look after you? अभी वो ऐसे ही अपने विचारों में खोई हुई है। मैं यहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे जाऊँगी, इसके साथ फ्रेंडशिप करूँगी, ऐसा करूँगी, टेंट में रहूँगी। अलग अलग ख्याल उसके मन में आ रहे हैं। वो अकेली गुमसुम सी बैठी हुई है। देन व्हाट शी से? व्हाट्स दैट? समथिंग सॉफ्ट अगेंस्ट माई बैक। ऐसे ही ख्यालों में या विचारों में वो खोई हुई है, तो उसको रियलाइज़ होता है, उसको कुछ ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट उसके बैक पे महसूस होता है। देन वो जब पलट के देखती है, ओह इट्स बेबी। देखो, छोटे बच्चों के हाथ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो जब उसको ऐसा सॉफ्ट कुछ तो भी अपने बैक पे लगा, उसने पलट के देखा तो वो कौन थी? इट्स अ बेबी, उसकी यंगर सिस्टर थी। और देखो बहुत ज़्यादा क्यूट है उसकी यंगर सिस्टर सी। आई थिंक आपके भी घर पे ऐसे छोटे बेबीज़ होंगे और वो बहुत ही क्यूट क्यूट होते हैं। ओके, व्हाट्स आर यू डूइंग हियर? उसने उस यंगर सिस्टर से या छोटी उसकी बहन से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यू सिली। वो अभी गुस्से में है, तो वो बोल रही है, यू सिली व्हाट आर यू डूइंग हियर? देन गो अवे, डोंट स्माइल एट मी। ये गुस्सा कर रही है, लेकिन वो छोटी बेबी जो है वो हंस रही है, इसीलिए वो बोलती है गो अवे, यहाँ से दूर जाओ, डोंट स्माइल एट मी, मेरी तरफ देख के मत हंसो, मुझे स्माइल मत दो। ऐसे वो गुस्से में उस छोटी बहन के साथ बोल रही है। देन व्हाट डू यू फॉलो मी? तू मुझे फॉलो करती हुई यहाँ पे आ गई। टैक टैक मीन्स वो उसे वहाँ से निकालना चाहती है या उसे बोल रही है कि यहाँ से तुम जाओ। इज़ देयर नोबडी एल्स इन द हाउस टू लुक आफ्टर यू? क्या घर पे कोई भी नहीं है? क्या मैं ही अकेली हूँ तुम्हें देखने के लिए या तुम्हारा ख्याल करने के लिए, रखने के लिए? ऐसा वो छोटी बच्चे पर गुस्सा कर रही है। ओके, देन डोंट कम हियर, यू मे बम्प into something and I will get all the scolding. Why do you have to do everything that I do? Copycat. छोटी बच्ची जो है वो वहीं पे है अभी तक। इसने उस पर गुस्सा भी किया। ओल्डर ये जो है वो उसकी ओल्डर सिस्टर है, इसने एल्डर सिस्टर है, इसने
उसकी बहन पे, छोटी बहन पे गुस्सा भी किया, तभी वो वहाँ से नहीं गई। और वो बड़ी बहन जो है वो छोटी बहन को बोल रही है, डोंट कम हियर, मेरी तरफ मत आओ। यू मे बम्प, बम्प मीन्स व्हाट? टू हिट समथिंग विद द फोर्स। बम्प मीन्स टू हिट समथिंग विद द फोर्स। वो बड़ी बहन जो है वो उस यंगर सिस्टर को बोल रही है, तुम यहाँ पे मत आओ, तुम्हें कुछ लग जाएगा, एंड आई विल गेट ऑल द स्कोल्डिंग, और सभी मुझे पे चिल्लाएंगे। तुम्हें कुछ लग जाएगा या फिर तुम गिर जाओगे और सभी क्या बोलेंगे? मुझे ही चिल्लाएंगे, मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। वाई डू यू हैव टू डू एवरीथिंग दैट आई डू? जो मैं करती हूँ तुम वही क्यों करती हो? शी सेड टू द यंगर सिस्टर, कॉपी कैट। वो बोल रही है कॉपी कैट मीन्स तुम कॉपी कैट हो, मैं जैसा कर रही हूँ तुम भी वैसा ही कर रही हो। एंड शी सेड कॉपी कैट। ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ओ नेवर माइंड, रियली द पीपल इन दिस हाउस, they should look after her better. I am a grown up girl now. I can manage on my own. But what about this little baby? Come baby, let's crawl out from here. Okay, देन उसका गुस्सा जो है वो चला गया। छोटे बच्चे जब स्माइल करते हैं या बहुत ही क्यूटली हंसते हैं तो हमारा भी गुस्सा उनको देख के चला जाता है, हमें भी फ्रेश फील होता है और हम भी हैप्पी हो जाते हैं। ऐसा ही उस बच्ची के साथ हुआ जो वहाँ पे बिहाइंड ऑफ द सोफ़ा बैठी थी, गुस्से में बैठी थी। देन शी सेड, ओ नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं। रियली द पीपल इन दिस हाउस मीन्स ये इस घर के लोग तो बस पूछो ही मत। दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर। ये मैं अब ग्रोन अप चाइल्ड हूँ मीन्स मैं अभी बड़ी हो रही हूँ, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ, लेकिन इस छोटी बेबी को या मेरी यंगर सिस्टर को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा देखभाल की या अटेंशन उसकी तरफ सभी का होना चाहिए, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। शी वॉज सो स्मॉल। ओके, देन आई कैन मैनेज ऑन माई ओन, मेरे काम मैं खुद कर सकती हूँ, ऐसा वो खुद को ही समझा रही है। उसकी एल्डर सिस्टर जो है वो खुद को ही समझा रही है कि आई कैन मैनेज माई ओन, मैं खुद का काम तो खुद कर सकती हूँ। बट वॉट अबाउट दिस लिटिल बेबी, बट छोटी बच्ची या ये जो मेरी छोटी यंगर सिस्टर है ये तो खुद के काम खुद नहीं कर सकती, तो उसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। कम बेबी लेट्स क्राउल आउट फ्रॉम हियर मीन्स हम यहाँ से चले जाएंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्राउल? क्राउल मीन्स मूव फॉरवर्ड, क्राउल मीन्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा वो यंगर सिस्टर को पास में लेते लेते बोल रही है। देन व्हेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी और यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल द टाइम। अभी छोटी बच्ची जो है सॉरी ये बड़ी बहन जो है उसकी वो बोल रही है व्हेन आई गो अवे आई विल टेक यू विथ मी, जब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तब मैं तुम्हें भी साथ में लेके जाऊंगी, ऐसा वो यहाँ पे बोल रही है। देन और यू विल कीप क्राइंग फॉर मी ऑल द टाइम एंड दे डोंट वॉन्ट इवन गेस व्हाट्स द मैटर इज विथ यू। अगर मैं अकेली चली गई, मैं तुम्हें अगर नहीं देखी तो तुम मेरे लिए रो दोगी, रोती रहोगी। ओके, एंड घर के लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि तुम क्यों रो रही हो। देन आई रियली कांट गो अवे व्हेन यू आर सो स्मॉल, लेट्स वेट टिल यू आर लिटिल ओल्डर। यहाँ पे वो बड़ी बहन जो है वो छोटी बहन से बोल रही है कि हम यहाँ से चले तो जाएंगे बट अभी तुम बहुत ही छोटी हो, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट्स वेट टिल यू आर अ लिटिल ओल्डर, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, हम दोनों भी बाहर घूमने के लिए जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। तुम अभी बहुत छोटी हो तो इसीलिए तुम्हारा घर में ही रहना सेफ है। इस तरह से उसका गुस्सा भी चला गया और लास्ट में वो हैप्पी हो गई और अपने यंगर सिस्टर के साथ बहुत सारी बातें वो कर रही हैं और उसे समझ में आ गया कि मैं अभी मेरी एज जो है वो बढ़ रही है या फिर मैं इतना तो बड़ी हो ही गई हूँ कि खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ, लेकिन हम सबको मिलके छोटी ये जो बेबी है इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा।
ओके, तो ऐसा है, ये इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लेसन है ये। इसको एक बार फिर से पढ़ लो और वर्ड के जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग आप लिख लो। ठीक है, आई होप आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।